कि कभी हमको पढ़ाने का शौक नहीं था, यहाँ तक हमको अपना मजबूरी लाया है। पढ़ाने का कभी ज़िंदगी में लक्ष्य हमने रखा ही नहीं था। सबसे पहले अगर एक्चुअल बात बताया जाए तो हम एक हॉस्टल में पहले बचपन में पढ़ाई करते थे और हॉस्टल में वहाँ पे 6 तक हमने पढ़ा। तो पापा मम्मी फिर हॉस्टल से निकलवा दिए, बोले कि पैसा नहीं है, तो वहाँ से फिर हमने हॉस्टल छोड़ दिया। फिर गांव के एक सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। 10th तक वहाँ पास किए। 10th के बाद जब हज़ारीबाग आए तो घर वालों से सीधा क्लियर हो गया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, आप अपना देख लो, जहाँ भी जाना है जो करना है कर लो। तो 10th के बाद एक यहाँ भैया हमारे रहते थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बदौलत हमने 12th पास किया। लेकिन 12th पास करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम फिर 12th पास करने के बाद बाहर जॉब करने चले गए और एक साल हमने जेसीबी में काम किया। 1 साल जेसीबी में चलाने के बाद हमारे पास लगभग लाख रुपया जुगाड़ हो चुका था। फिर हमने 1 साल के बाद, एक्चुअली मेरा मैट्रिक 2015 में क्लियर हुआ, 2017 में हमने इंटर दिया, 2017 से 18 हमने 1 साल पोकलैंड में काम किया और 18 में वापस हज़ारीबाग आए और फिर से हम पढ़ना चालू किए। पढ़ने के दौरान हमारे पास मात्र 1 से 1.5 लाख रुपया ही एडजस्ट हो पाया था। उसके बाद लगा कि ये कितने दिन तक चलेगा, अगर हम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में तो ये एक दो साल में सारा पैसा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो उस दौरान हमने 1-2 ट्यूशन में ज्वाइन किया, पढ़ाने के लिए बोले तो हमको 1-2 जगह की पढ़ाने के लिए मिल गया। तो फिर हम वहाँ पे पढ़ाते फिर बच्चों के प्रति जब देखे कि यार यहाँ एजुकेशन का जो लाइनअप है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बच्चों के प्रति यहाँ पे सिर्फ सिलेबस खत्म किया जा रहा है, बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है, उसके कैरियर में क्या होने वाला है, वो रूम जाके क्या सोचता है। हम तो यहाँ पढ़ा दिए, बच्चा रूम जाके पढ़ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने समस्याओं से कैसे जूझ रहा है, इन सब बातों से टीचरों को कोई मतलब ही नहीं था। तो हमने सोचा यार हज़ारीबाग में एक ऐसे टीचर का ज़रूरत है जो बच्चों के दिल में बसता हो, जो बच्चे के हर एक चीज़ों के बारे में समझता हो, उसके फीलिंग्स को समझता हो, उसके हर एक समस्याओं में खड़ा होना चालू करता हो। और हमने यहाँ के बच्चों को समस्याओं को देख करके और साथ ही अपनी मजबूरियों को देख करके ये ट्यूशन लाइन को चुना। और ट्यूशन लाइन को चुनने के बावजूद हमारे पास शुरू में 5 बच्चे थे और बच्चों से मेरा इतना प्यार है, इतना लगाव है कि आज हमारे पास आपके सामने जो भीड़ दिखाई दे रहा हो आपके सामने है। और कहते हैं सर कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में। और सर भी